तो जो सवाल आए थे कल वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला सवाल ये था कि हमारे आश्रम के जिन्होंने हमारे आश्रम की स्थापना करी, बीरापुर धाम की, जिन्होंने वहाँ पे आश्रम की नींव रखी, जौहरपति साहिब। लोगों ने पूछा कि वो रहते तो बढ़िया गद्दी में थे, वहाँ आश्रम में रहते थे, तो उन्होंने छोड़ा क्यों, बढ़िया गद्दी को क्यों छोड़ा। देखो, ये इतिहास की बातें हैं, पुरानी बातें हैं, और जो ये बातें हैं इसको कोई बदल नहीं सकता, कोई माई का लाल बदल नहीं सकता, कितना ही जोर लगा ले। ये परम सत्य है कि उन्होंने आश्रम छोड़ा, और वैसे ही नहीं छोड़ा, वहां पर कोर्ट कचहरी हुई है, केस किया था जौहरपति साहिब ने, उस वक्त के महंत जो गद्दी पे बैठे थे उनके ऊपर। और क्यों किया था? इसी वंशवाद के चलते। वंशवाद केवल पिता पुत्र का ही नहीं होता है, वंशवाद और भी होते हैं, समझने वाला चाहिए कोई। जौहरपति साहिब को नाम दीक्षा का हुक्म था, और नाम दीक्षा का क्या हुक्म था? मदन साहिब के पंथ में लंगोटी इज द हुक्म, कोई अलग से कोई पर्चा छपके नहीं दिया जाता है कि कोई पर्चा मिलेगा किसी को कि तुम नाम दीक्षा दे सकते हो कि नहीं किसी को। लंगोटी मिल गई जिस साधु को, वो नाम दीक्षा दे सकता है, ये नियम है मदन साहिब के पंथ का। यहां पर कोई बड़ा छोटा वाला खेल था ही नहीं कभी कि जो गद्दी पे बैठेगा वही नाम दीक्षा देगा। ये तो अब ड्रामा चल गया है, नहीं तो जौहरपति नाम दीक्षा कैसे देते थे, मुझे कोई ये बता दे। सारे मदन पंथ के जितने भी साधु हैं, सारे एक दूसरे को फोन कर लो और पूछ लो, बात बता लो एक दूसरे को कि नितिन दास ये सवाल पूछ रहा है पूरे मदन पंथ के 10,000 साधुओं से कि जब जौहरपति साहिब को गद्दी पे नहीं बैठाया गया तो जौहरपति साहिब नाम दीक्षा कैसे देते थे। जो आज ये ड्रामा चला रखा है कि जो गद्दी पे बैठेगा वही नाम दीक्षा देगा, वो बिना हुक्म के नाम दीक्षा देते थे। क्या ऐसा सोचते हैं आप लोग? वो भ्रमण भी करते थे, वो जीवों को जगाते थे, वो बैठ के नहीं खाते थे कि गद्दी पे बैठ के ये खाने वाला काम जो शुरू कर दिया आजकल। वो गली गली घूमे, जीवों को जगाया। बीरापुर धाम की स्थापना उन्होंने करी। जो बीरापुर की रानी थी, उन्होंने वहां पे जमीन दान दी अपने गुरु जी को, जौहरपति साहिब को, और उनके शिष्य मोहनपति साहिब दोनों ही बढ़िया से निकले हुए हैं। और रानी ने जो आश्रम दान में दिया, उसने अपने बच्चों की ड्यूटी लगा रखी थी कि इस आश्रम में कभी भी भोजन की कमी नहीं होनी चाहिए। जितना टाइम भोजन खाते हैं साधु, उनको भोजन पहुंचना चाहिए। तो यहां पर ऐसा क्या हुआ जो भोजन आना बंद हो गया रानी के महल से, रानी के जाने के बाद? जिस दिन समझ में आ जाएगा ना ये सब क्यों हुआ, उस दिन ये गद्दी वद्दी का सारा भूत उतर जाएगा कि गद्दी पे बैठा संत ही महात्मा है, परमात्मा है। ये सारा भूत उतर जाएगा। नहीं तो बीरापुर में जाके गांव-गांव में पूछ लो एक बार, जो बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं वहां पे, तुम्हें समझा देंगे सारी कहानी। हमने तो समझ ली थी, लेकिन फिर भी इसलिए बैठे थे कि चलो गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। हमने क्या लेना, हमने क्या लेना?
लेकिन अब वो समय नहीं है। अब जो ड्रामा और राजनीति चल रही है आश्रमों पे, इन ड्रामा और राजनीति ने मुझे मजबूर किया है ये सत्य उजागर करने के लिए। और कोई नकार के दिखा दे, कोई नकार के दिखा दे, कोई नहीं नकार सकता, क्योंकि ये परम सत्य है, इसको कोई नहीं नकार सकता। छुपा सब सकते हैं और सबने छुपा ही रखा था। बता दो किसी ने बताया हो। पुराने बुजुर्ग जो हैं महात्मा, केवल उनसे ये राज पता लगते हैं, और मैंने तो फिर भी छुपा के रखे थे। लेकिन ऐसा माहौल बना दिया इन राजनीतिज्ञों ने कि मुझे सारे खुलासे करने पड़ रहे हैं। राम सेवक साहेब बीरापुर गद्दी के थे ही नहीं। बीरापुर गद्दी तो एकदम वीरान हो चुकी थी। क्यों वीरान हो गई थी, जरा जाके पता कर लो, लग जाएगा पता। जो गद्दी पे बैठे महात्माओं को परमात्मा समझ के बैठे हुए सारे, उन्हीं महात्माओं के खेल हैं सारे ये जो मैं बता रहा हूं। और केवल हमारी गद्दी नहीं है, दुनिया भर के गद्दियों का यही हाल है। आज ही एक लेडीज भगत का मैसेज आया, कहती बहुत अच्छा किया आपने आश्रम पे जाना ही छोड़ दिया। हमारे गुरुजी को, जो पहले उनके गुरुजी थे, उनको तो मारने का पूरा प्रोग्राम बना लिया था आश्रम वालों ने। लेकिन उन्हें पता लग गया और उन्होंने सारा जितना माया का पसारा था उन्होंने उन्हीं आश्रम वालों के नाम करा दिया। वो भी खुश, उनकी भी जान बच गई, क्योंकि मायाधारी को तो माया ही चाहिए। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि उसे परमात्मा मिलेगा नहीं मिलेगा, लख 84 में जाएगा धक्के खाएगा, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको तो वो चाहिए जो वो लेने के लिए आश्रम में आया था। माया का गुलाम माया का ही गुलाम रहता है, चाहे सफेद चोला पहन ले चाहे पहन ले लाल। माया का गुलाम माया का ही गुलाम रहेगा। तो इसीलिए मैं बार बार यही समझाता हूं कि हमें अपने केवल काम से मतलब रखना चाहिए। गुरुओं के पास जाओ, बिल्कुल जाओ, उनसे ज्ञान प्राप्त करो, बिल्कुल करो, क्योंकि बिना ज्ञान प्राप्त किए आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन तुम गुरु को ही भगवान बना दो तो तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। और जो गुरु ये कहते हैं कि हम ही भगवान हैं, उनसे बड़ा पाखंडी इस दुनिया में कोई नहीं है। कबीर साहब ने जितनी महिमा गुरु की गाई है वो किसी देही गुरु की नहीं गाई है कि कोई देही गुरु को समझने लग जाए कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। और गोविंद किसको बनाओगे तुम? परमात्मा तो छोड़ो, तुम कृष्ण जी को गोविंद बना लो। कृष्ण जी ने एक उंगली पे पूरा पहाड़ उठा लिया। अरे तुम 50 किलो का पत्थर उठा के दिखा दो एक उंगली पे। एक उंगली पे 50 किलो छोड़ो, 20 किलो का पत्थर उठा के दिखा दो। तुम बने हुए हो गुरु बड़े गोविंद से। जहां शब्द गुरु की महिमा गाई गई है वहां इन्होंने अपने ऊपर फिट कर ली। हरि सुमिरे सो वार है, गुरु सुमिरे सो पार। जो गुरु को सिमरते थे वो भी जेल में बैठे हैं और उनका गुरु अभी जेल में बैठा है। अब कौन है फिर किसको सिमरे? जेल में बैठ के सिमरे अब गुरु को। और एक वो दिल्ली वाला आजकल भरमा रहा है लोगों को, अपनी शक्ल की अपनी फोटो लोगों को बांटता फिर रहा है कि इस फोटो को ध्यान करो। अरे क्यों बर्बाद कर रहे हो दुनिया को? शर्म करो, शर्म करो कुछ। अभी खुदा ना खास्ता लकवा मार जाए, मुंह टेढ़ा हो जाए तो टेढ़े मुंह क्या ध्यान करवाओगे क्या? शर्म नहीं आती? मिट्टी का ध्यान करवाते हैं ये लोग और बातें करते हैं कबीर साहब के सिद्धांत की। अरे मिट्टी है, गल जाएगी, सड़ जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे शरीर में। मिट्टी है,
इस जन्म में मिल गया ऐसा चेहरा, अगले जन्म में मिल जाएगा कुत्ते बिल्ली सूअर जैसा, तो उसका ध्यान करवाओगे क्या? अरे गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, और रहें दुखी संसार में आगे जम के फंद। संसार में भी दुखी रहोगे और आगे जम के फंद है वहां भी दुखी रहोगे, हालत हो जाएगी खराब। लेकिन नहीं समझ में आ रहा। जब 84 में जाना पड़ेगा तब समझ में आएगा। तो इसलिए इस गुरुडम में नहीं पढ़ना है, ज्ञान से मतलब रखो। तुम उन कॉलेज में गए जहां पर बड़े अच्छे अच्छे गुरु थे, तुमने उनसे ज्ञान प्राप्त किया, तुमने उनसे भरपूर ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम अपने अपने काम पे लग गए। तुमने किसी गुरु को अपने साथ बांध के नहीं रखा, और ना ही किसी गुरु ने कहा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं बेटा ये तेरे काम नहीं आएगी, तेरे काम मैं आऊंगा सारी उम्र। किसी ने नहीं कहा। लेकिन ये गुरुआ लोग भोले जीवों को ऐसे भरमा देते हैं कि तेरे साथ मैं रहूंगा, अंत समय तक तुझे परमात्मा के घर मैं छोड़ के आऊंगा। मुझे पता है उसका मकान नंबर कितना है, तुझे नहीं पता लग सकता। मकान नंबर मुझे पता है, बैल बजा के दरवाजा खुलवा के और तुझे घर तक छोड़ के आऊंगा उसके। इनकी हालत देखो, इनकी खुद की बीवी जा रही है बैकुंठ लोक को और उसको लिख रहे हैं कि सतलोक की देवी। मैं कहता आँखों की देखी, वो सतलोक की देवी जा रही है बैकुंठ लोक को, और दुनिया को सतलोक पहुंचाने का ठेका ले लिया। ऐसे धूर्त लोग भी पड़े हैं इस दुनिया में भाई, ऐसे चालाक लोग भी पड़े हैं। लेकिन इनकी चालाकी अब नहीं चलेगी। अब इनको समझ में आ जाना चाहिए कि 13वां पंथ जो है उसका डंका क्या होता है। 13वें पंथ का डंका जब बजता है ना तो 12 पंथ तितर बितर हो जाते हैं। गलत फहमी में मत रखना, किसी गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारी दाल गल जाएगी। आजकल ये लोग क्या भरमा रहे हैं, इनका भी एक सवाल आया है, ये भी बता देता हूं मैं। जौहरपति का क्लियर हो गया साहिब का, उन्होंने आश्रम छोड़ा क्योंकि वहां पे पॉलिटिक्स चलने लग गई थी। उन्होंने वहां पर केस किया, दोनों महात्माओं में पूरी कोर्ट कचहरी हुई। मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं। जज के ऊपर सारा डिपेंड करता था कि क्या फैसला आएगा। अब जज को तो इतना कुछ पता नहीं था क्या मुद्दा था, यह भी बता देता हूं। जौहरपति साहिब हीरा तलाशते थे। हर गुरु ये चाहता है कि उसको एक ऐसा चेला मिल जाए जो उसके मिशन को कंप्लीट कर दे। हर गुरु, ये कौन सा गुरु? वो गुरु जिसका कोई मिशन हो। और मिशन क्या हो? केवल प्रचार हो। प्रचार करने वाला गुरु हमेशा अपना मिशन प्रचार ही रखता है। और गद्दी पे बैठने वाला गुरु, उसका मिशन ही गद्दी है। उसको चेले भी ऐसे मिलते हैं जो गद्दी पे बैठने के लिए ललायित रहते हैं। यानी लालची गुरु को लालची चेले ही मिलते हैं। और अगर जैसे गुरु को चेला ना मिले, वैसे गुरु को वैसा ही चेला ना मिले तो उनकी बनती भी नहीं है, कोर्ट कचहरी हो जाती है।
कोर्ट कचहरी हो जाती है, क्योंकि आपस में मत मैच ही नहीं कर रहा। एक गुरु का लक्ष्य है कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाऊं मेहनत करके, और उसको चेला मिल गया जो कहता है यार नीचे ही रह जाते हैं, वहीं पे टेंट लगा के खाएंगे पिएंगे घर को वापस चले जाएंगे। उसका लक्ष्य ही नहीं है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, तो उनकी कब बनेगी भाई? उनकी कभी नहीं बनेगी। वो केवल नाम के गुरु चेला हैं, वो किसी काम के गुरु चेला नहीं है। इसी प्रकार जवाहरपति साहिब का एक ही लक्ष्य था कि पूरे विश्व में सतनाम का डंका बज जाए। उनको गद्दी वद्दी से कोई मतलब ही नहीं था। अगर गद्दी वाले संत से नाम लेके ही मुक्ति मिलती है तो बढ़िया के संत कितने घूमते हैं, बंबई देखो पहुंचते हैं सारे सर्दियों में, सब नाम दीक्षा देते हैं। बीरापुर के संत देख लो, कितनों का नाम गिना दूं मैं जो गद्दी पे नहीं बैठे। गद्दी पे तो एक ही बैठे हैं ना बीरापुर में। तो बाकी जो महात्मा नाम दीक्षा दे रहे हैं, क्या उनसे बच्चा पार नहीं हो रहा क्या? या तो लिख के दे दो हर जगह कि जो गद्दी पे बैठेगा बस वही पार कर सकता है, बाकी तो वैसे ही मुंह उठा के घूम रहे हैं सारे। ये बोल के दिखा दो कोई। एक भी नहीं बोल सकता इस बात को, क्योंकि ये कबीर साहब के सिद्धांत में गद्दीवाद है ही नहीं। कबीर साहब के सिद्धांत में तो साधुवाद है। सब साधुओं को साहिब ने बराबर ताकत दे रखी है। साधुवाद है, ये तो गद्दीवाद चला दिया गया। अब जवाहरपति साहिब का जो लक्ष्य था कि मैं ऐसा कोई शिष्य बनाऊं जो बहुत ही विवेकी हो और वो इस सारे कार्यभार को संभाले, क्योंकि ये भ्रमणा बहुत फैल रही थी कि गद्दी पे बैठा संत ही पावरफुल है, ऐसे है वैसे है। तो जवाहरपति साहिब को जो मोहनपति साहिब मिले, उन्होंने उनको परखा तो बहुत विवेकी, बहुत कर्मठ। तो जब वहां गद्दी पे नशीन जो उस वक्त महात्मा थे बड़ैया में, जब उनसे ये बात रखी गई कि इनको अगली बार जो है गद्दी पे इन्हें बैठा दिया जाए, बहुत ही प्यारे संत हैं, बहुत ही बढ़िया, तो उनको ये बात नहीं समझ में आई। उन्होंने बोला नहीं, तुम दीवान हो, दीवानी होती है, एक ओहदा मिल जाता है इनको। जैसे गद्दी पे जो बैठे हैं वो आचार्य हैं, जो दीवानी संभाल रहे हैं वो दीवान हैं सारे साधु। ऐसा नहीं कि साधु नहीं है, साधु सारे ही हैं, जैसे फौजी सारे ही हैं। लेकिन एक हो गया लेफ्टिनेंट, एक हो गया थल सेना वाला लेफ्टिनेंट, एक हो गया जल सेना वाला लेफ्टिनेंट। हैं फौजी सारे ही हैं, आर्मी में सभी हैं। एक धोबी हो गया, एक बावर्ची हो गया, एक नाई हो गया, फौजी सारे ही हैं, लेकिन अलग अलग काम मिल गया। ऐसे ही आचार्य पद और दीवान पद, ये अलग अलग पद हैं, लेकिन दोनों साधु हैं। दोनों ही शिष्य बनाते थे। ऐसा नहीं था कि एक शिष्य बनाता था दूसरा नहीं बना सकता, ऐसा नहीं। तो मोहनपति साहिब जवाहरपति साहिब के शिष्य थे। तो जवाहरपति साहिब ने कहा कि भाई मोहनपति साहिब को इस बार आपके बाद गद्दी पे बैठा दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आचार्य का शिष्य ही आचार्य बनेगा, दीवान का शिष्य आचार्य नहीं बन सकता। यानी वो ब्राह्मणवाद कि ब्राह्मण का लड़का ही ब्राह्मण होगा, किसी शूद्र का लड़का ब्राह्मण नहीं हो सकता, किसी शूद्र का लड़का राजपूत नहीं हो सकता, क्षत्रिय नहीं हो सकता। भले वो फौज में भर्ती हो जाए, भले वो ब्राह्मणों की रक्षा कर रहा है शूद्र का लड़का, लेकिन वो क्षत्रिय नहीं कहलाएगा, वो रहेगा शूद्र का शूद्र।
तो यही वाद होता है, यही वंशवाद होता है, यही पाखंडवाद होता है। तो जब ये वाद वहां चलने लगा कि आचार्य का भगत आचार्य बनेगा, आचार्य का शिष्य आचार्य बनेगा, दीवान का आचार्य नहीं बन सकता, तो दीवान जवाहरपति साहिब ने कोर्ट में केस ठोक दिया। अब बताओ, बोलो उसको गुरुद्रोही, बोल के दिखाए कोई गुरुद्रोही जवाहरपति साहिब को। उन्होंने अपनी गद्दी नशीन गुरु के ऊपर केस ठोक दिया। कोई उनको बोल के दिखाए गुरुद्रोही, गद्दी द्रोही? कोई नहीं बोल सकता, और ना आज तक किसी ने हिम्मत करी है बोलने की। अब सारा फैसला आ गया जज के ऊपर। अब जज भी अपनी तरफ से, तो भाई वो जज है, वो तो फैसला करेगा, और वो फैसला करेगा जो उसकी समझ में आएगा। जज है इसीलिए वो। अब उन्होंने एक चीज देखी कि भाई गद्दी पे जो बैठा है, जो गद्दी पे गुरु बैठा है, वही फैसला करेगा कि गद्दी पे कौन बैठेगा। जैसे पिता का सारा माल पुत्र को मिलता है, जज तो ये देखेगा कि इसका पुत्र कौन है और भतीजा कौन है। भतीजे को नहीं मिलेगा सामान, पुत्र को मिलेगा। जज तो यही देखेगा, वंशवाद। यही वंशवाद वहां देख लिया जज ने कि भाई ये दीवान है और ये आचार्य है, तो आचार्य का शिष्य ही आचार्य बनना चाहिए। जज को नहीं पता कि वो मोहनपति साहिब कितने गुणवान हैं, उनको नहीं पता। उनको तो एक ही चीज दिख रही है कि दीवान कौन है और आचार्य कौन है। तो आचार्य को उन्होंने आचार्य मान के उनके शिष्य को भी आचार्य घोषित कर दिया। जैसे ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण घोषित हुआ ही पड़ा है, भले वो पढ़ने में जीरो हो, भले वो 10-10 साल एक क्लास में लगा दे, लेकिन ब्राह्मण कहलाएगा। भले उसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं, पिंड का ज्ञान नहीं, अंड का ज्ञान नहीं, ब्राह्मण कहलाएगा, क्योंकि ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इसी प्रकार आचार्य का शिष्य आचार्य बन गया, और दीवान साहिब उस आश्रम को छोड़ के बोलूं कि क्या बोलूं? छोड़ के ही बोल देते हैं, नहीं तो मिर्ची दूर तक लगेगी जाके। दीवान जवाहरपति साहिब मेरे गुरुदेव ने वो काम कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। उन्होंने बुलंद आवाज में उस आश्रम को त्यागा, और वो अपने असली मकसद के लिए निकल पड़े। असली मकसद क्या था? इस दुनिया को जगाना। और वहां गुरुओं का क्या मकसद था? गद्दी से चिपक के बैठना। तो गद्दी से चिपक के बैठने वाले गद्दी पे ही बैठे रह गए, और दीवान जवाहरपति साहिब पूरे मैदान में निकल पड़े अकेले। अब मुलाकात हुई बीरापुर की महारानी से। बीरापुर की महारानी को कोई प्रॉब्लम थी, उनके पति का कुछ केस चल रहा था अंग्रेजों के साथ, तो उनको सजा हो गई थी फांसी की। लेकिन दीवान जवाहरपति साहिब ने अरदास लगाई परमात्मा से, क्योंकि रानी ने उनसे अरदास लगाई, गुरुजी कुछ करो। अब दीवान जवाहरपति साहिब क्या करते? संत क्या करता है? संत केवल अरदास लगाता है अपने परमात्मा से, अपने मालिक से अरदास लगाता है। वो सुने या ना सुने, ये परमात्मा की मौज होती है। उसमें संत ठेकेदार नहीं बन जाता कि ये मैंने किया है, ये परमात्मा ने किया है। मदन साहिब के बारे में जिक्र आता है कि मदन साहिब ने एक मरे हुई हथनी को जीवित कर दिया। मरी हुई हथनी को जीवित कर दिया। जितने मदनपंथी हैं सारे, जितने गद्दी पे बैठे हैं, तुम मरी हुई चुईया को जीवित करके दिखाओ। उन्होंने तो हथनी को जीवित कर दिया, तो वो मदन साहेब, मदन पति कहला रहे हैं। तुम फ्री में ही पति बन बैठे सारे सबके। उन्होंने तो हथनी को जिंदा कर दिया, मरी हुई। तुम चूही जिंदा करके दिखाओ, तुम चींटी जिंदा करके दिखा दो। तुम बन गए परमात्मा, सारे बैठ गए गद्दियों पे। एक भी नहीं कर सकता, एक भी।
क्यों? अगर गद्दी पे बैठना ही परमात्मा बनना है तो सारे एक सी ताकत क्यों नहीं रख रहे भाई? अगर गद्दी पे बैठना ही परमात्मा बन जाना है तो सारे परमात्मा बन के दिखाओ। देखें कितने लोग परमात्मा हैं यहां पे। तो जब जौहरपति साहिब ने अरदास लगाई मालिक से, कहने में सुनने में आता है कि 7 दिन तक उन्होंने एक झोपड़ी में कुंडी लगा के अंदर बैठे रहे और किसी को अंदर आने का कोई हुक्म नहीं था। 7 दिन के अंदर रानी के पति की फांसी खत्म हो गई, केस ही सुलट गया। रानी इतनी खुश हुई कि उन्होंने पहले कितने ही गांव देने की बात करी कि इतने गांव आपके नाम करा देते हैं। लेकिन जौहरपति साहिब फक्कड़ बंदे थे, उनको ये माल खजाने नहीं चाहिए थे। वो गद्दियों वद्दियों के और ये आश्रमों की भूख नहीं थी उन्हें। उन्होंने कहा देखो जी, हम तो खुद ये सब छोड़ के आए हैं, हमें ये सब नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा अरदास लगाई, तब कुछ बीघा, पता नहीं 16 है 19 है, मैंने तो आज तक ये भी नहीं पता किया हैं कितने, उतना ही जमीन एक आश्रम वहां पे जंगल में दे दी, अपना जहां आश्रम बना हुआ है। पहले जंगल टाइप ही था यहाँ पे। और जब जौहरपति साहिब ने समाधि ले ली, शरीर त्याग दिया, तो उन्हीं के बिल्कुल सामने आज भी बनी हुई है, आप जाके देखोगे, उसी रानी ने अपनी समाधि बनवा रखी है। उसका ये हुक्म था कि मेरे गुरुदेव के आगे बिल्कुल सामने मेरी समाधि हो। ठीक है, गुरु प्रेम होना चाहिए, इतना बड़ा काम कर दिया है भाई। किसी के पति को जीवन दान दिलवा दिया, तुम दिलवा के दिखाओ। जाओ, जिसको केस लग गया हो, सजा हो गई हो 2 साल 5 साल की, इनसे अरदासें करो जरा। ये भी किसी की सजा माफ करवा के देखें, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। तो वहां पर ये आश्रम बन गया और इस आश्रम में जितने भी साधु संत हुए, उन्होंने कभी पलट के बढ़िया गद्दी की तरफ देखा तक नहीं। आप किसी की भी फोटो इन दोनों गद्दी के महंतों की कभी नहीं देखोगे आपस में। यहां तक कि हमारे दादा गुरु जो थे सेवक साहेब, वो भी उस आश्रम पे नहीं जाते थे। बीच में कोशिश करी थी कि चलो एक मत हो जाए, नहीं तो कभी नहीं बनी। हमारे गुरुजी कभी नहीं गए। इतने साल हो गए बैठे हुए, दिखा दो कोई फोटो पुरानी। इनको छोड़ो, जो बढ़िया गद्दी के संत अभी हैं उनके गुरुजी, वो दिखा दो। कभी बीरापुर आए हो कभी आश्रम पे, कभी बना ही नहीं इनका कभी आपस में। मैं कहता थक गया कई बार कि गुरुजी हमें जाना चाहिए वहां पे, हमारे गुरुओं की गद्दी है वहां, बढ़िया गद्दी। लेकिन नहीं, क्योंकि गुरुओं का छोड़ो, यहाँ चेलों का भी झगड़ा हुआ पड़ा था। किसी ने कह दिया, वहां आश्रम पे गए हुए थे महात्मा लोग, बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे वहां पे। एक साहिब थे जो छोड़ के चले गए हैं शरीर, उन्होंने कह दिया बीरापुर माने कुछ नहीं, तो बीरापुर वालों ने कह दिया बढ़िया माने कुछ नहीं। लो, फिर झगड़ा हो गया, फिर ना गए एक दूसरे के पास कभी। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें पता लगे कि आश्रमों में क्या होता है। ये इसलिए नहीं बता रहा हूं मैं कि मुझे किसी से जलन है या मुझे किसी से कोई दुविधा है। सारे अपना अपना खुश रहो, खाओ कमाओ, भक्ति करो। लेकिन जो राजनीति करते हो ना तुम, ये उस राजनीति का फल है, उस राजनीति का फल है ये, जो मुझे भेद खोलने पड़ रहे हैं। क्योंकि मैं रहा हूं इन आश्रमों में, मैंने अंदर तक घुस के देखा इन आश्रमों में क्या होता है। कोई गलत फहमी में मत रहना कि हाथी के दांत
जो बाहर दिख रहे हैं सुंदर सुंदर, उसी से खाना खाया जाता है। चबाने वाले दांत कुछ और हैं। तो आश्रम की स्थापना हो गई। जवाहरपति साहिब और मोहनपति साहिब दोनों ने वहाँ पे मुक्ति प्रकाश ग्रंथ लिखा, जो आप पढ़ते हैं, जिसमें आगे फोटो भी दोनों गुरु चेले की सामने बनी है। गुरुजी बैठे हुए हैं जवाहरपति साहिब एक ग्रंथ हाथ में पकड़ के, और उनके पीछे मोहनपति साहिब खड़े हैं। उस ग्रंथ में बहुत ज्ञान की बात लिखी है, अनुभव ज्ञान लिखा है, कूट कूट के भरा है अनुभव ज्ञान। और आज के संत उसको पढ़ पढ़ के याद कर करके महात्मा बने बैठे हैं। अनुभव ज्ञान के नाम पे जीरो। गांजा इनसे नहीं छूटता, बीड़ी इनसे नहीं छूटती, तंबाकू इनसे नहीं छूटता, बने गुरुमुख हैं। गुरुमुख का मतलब होता है गुरु का मुख। इस मुख में कोई चीज नहीं जानी चाहिए जो आप अपने गुरु के मुख में नहीं डाल सकते, उसको कहते हैं गुरुमुख। जर्दा मला चल मुंह में, गांजा मला चल मुंह में, भांग मली चल मुंह में, हो गए तुम साधु सन्यासी अपरंपार। तो उस आश्रम बनने के बाद बिल्कुल अलग हो गया, बड़ैया से सिस्टम बिल्कुल अलग हो गया। और वो आश्रम भी ऐसा नहीं कि वही टिका रहा, उसके बाद और 2 गद्दियां बन गईं। आचार्य गद्दी, दीवान गद्दी, कोतवाल गद्दी, कड़िहार गद्दी, ये चारों बन गईं। झगड़े हुए इसीलिए बनी, नहीं तो 1 से 2, 2 से 3 होता ही नहीं है मामला। झगड़े होते हैं सारे साधु संतों में। तो उसके बाद प्रचार चला आगे सूर्यपति साहिब तक। सूर्यपति साहिब के बाद सब गोल मटोल हो गया काम। उसके बाद कोई गुरु उस गद्दी पे आया ही नहीं, काम खत्म। अब वो गद्दी हो गई वीरान सुनसान। वहां पर क्या क्या होता था ये मैं ना ही बताऊं तो अच्छा है, वरना फिर मिर्ची दूर तक लगेगी जाके। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं, देखो मेरा किसी भी संत महात्मा से कोई विरोध नहीं है। सब भक्ति करो, भक्ति करवाओ, हमारा लक्ष्य यही है। लेकिन जो तुम राजनीति करते हो, फिर भाई फिर राजनीति तो बाणी कबीर साहब की है कि राजनीति खत्म करने आया हूं मैं इस बार, और योग चला के जाऊंगा। राजनीति खत्म करके योग चलवाऊंगा। तो ये बाणी में बोला है अगर, तो पूरी तो होगी, वरना हमारे सदगुरु बंदी छोड़ झूठे पड़ गए। अब उनको तो झूठा पढ़ने दिया जा सकता नहीं, इसलिए सत्य बोलना पड़ेगा। किसी को बदहजमी होए चाहे लगे दस्त, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां पर जब सुनसान हो गया सारा मामला, तब हमारे पूज्य दादा गुरुदेव राम सेवक साहिब, जो उस वक्त दिलीपपुर में रहते थे, राम अनुराग साहिब के शिष्य थे, उन्होंने ये गद्दी आके बीरापुर आश्रम संभाला। आप नाम प्रकाश में पढ़ेंगे, शुरू में आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है साफ कि जर्जर अवस्था में ये आश्रम था, और सेवक साहिब ने आके इसे ताजमहल की तरह चमका दिया, ताजमहल बना दिया।
इतना तो लिखा जर्जर अवस्था में था, लेकिन ये नहीं लिखा क्यों था, क्या हो गया था जो जर्जर अवस्था में चला गया। महात्माओं की तो कोई कमी नहीं थी, महात्माओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वहां बैठता कौन, वहां पे कर्म ही ऐसे हुए पड़े थे। तो जब सेवक साहेब आए तब इस गद्दी का विस्तार दोबारा से हुआ। अपने जीवन में उन्होंने 15,000 शिष्यों को नाम दीक्षा दी। और मैंने जैसे पहले कहा था कि जैसा गुरु होता है उसको वैसा ही चेला चाहिए होता है। अगर वैसा ही चेला उसको मिल जाए तो उसकी 100 गलतियों को माफ कर देता है वो गुरु। समझो इस बात को, जैसा गुरु होता है अगर उसको अपने मुताबिक का चेला मिल गया, जैसे किसी गुरु का लक्ष्य है कि माउंट एवरेस्ट पे झंडा गाड़ना है भारत का, और उसको ऐसा चेला मिल जाए जो ऊपर जाके झंडा गाड़ सकता है, उस चेले की 100 गलतियां माफ कर देगा वो गुरु, क्योंकि उस चेले के द्वारा उसके जीवन का सपना पूरा हो रहा है, उसके जीवन का सपना पूरा हो रहा है। क्योंकि राम सेवक साहिब के जीवन का एक ही सपना था कि मेरे बाद इस आश्रम में एक ऐसा संत आए जो पूरी दुनिया को जगा दे। ये उनका सपना था। जिसको नहीं पता है वो पूछो उनके शिष्यों से, क्योंकि ये वो सबको बोलते थे। और इस काम के लिए उन्होंने एक लड़के को भी गोद लिया था, उसको आश्रम पे पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया। उसके साथ भी क्या दुर्व्यवहार हुआ और उसकी भी क्या क्या कहानियां हैं, ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा मैटर नहीं है। वहां जो राजनीति चली दोनों तरफ से चली थी। तो राम सेवक साहिब उन्होंने वो कर दिखाया जो एक सच्चा संत करता है। ऐसा नहीं था कि वो गांजा नहीं पीते थे, वो भी गांजा पीते थे, लेकिन उन्होंने अपने ही जीवन काल में उस गांजे को ऐसी लात मारी कि दोबारा हाथ नहीं लगाया। ये अटल सत्य है। एक बार ऐसे छोड़ा, दोबारा हाथ नहीं लगाया। इसीलिए परमात्मा बोलता था उनमें, इसीलिए वो परमात्मा तक पहुंच रखते थे। जाने से पहले सबको बता के गए कि मैं जा रहा हूं, अंतिम दर्शन कर लो। क्योंकि मालिक सबको मौका देता है, परमात्मा सबको मौका देता है। ऐसा कोई नहीं है जिसको परमात्मा मौका नहीं देता, लेकिन बंदा ऐसा चाहिए जो मौके को संभाल ले, जो मौके को संभाल ले। लेकिन यहां दुविधा क्या है, यहां राजनीति खत्म नहीं होती आश्रमों की। इसीलिए मैं बार बार समझा रहा हूं कि ये राजनीति अब खत्म करने का समय आ गया है। ये राजनीति खत्म करने का समय आ गया है। अब एक गुरु की बात चलेगी, शब्द गुरु की बात चलेगी। अब देही गुरु का खेल खत्म है। देही गुरु एक मार्गदर्शक होगा, ना कि तुम्हारी बैयां पकड़ के सैया के पास ले जाएगा। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाता। वो हमारा सैया
खुद हमारी बैया पकड़ेगा। ये मिट्टी की बैया नहीं पकड़ानी है, यहां सूरत और शब्द का खेल है, यहां लोह चुंबक की प्रीत है। लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, किसने पकड़ी बैया लोहे की? चुंबक रूपी सैया ने पकड़ी बैया। और ये महाराज जी सारे बैया पकड़ने वाले बैठे हुए बने हुए हैं। इनको ये नहीं पता इनका चेला कहां मर रहा है, कहां नशे कर रहा है, कहां पे गांजा पी रहा है, इनको इतना नहीं पता। लेकिन तुम्हारा ठेका ले लेंगे ये लोग कि बेटा तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा जब तक हमारी बंदगी नहीं करोगे, हमारी गुलामी नहीं करोगे। ये गुलाम बनाने आए हैं तुम्हें। लेकिन नितिन दास यहां किसी को गुलाम बनाने नहीं आया। नितिन दास तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से मिलाने आया है, खुद से मिलाने नहीं आया। बहुत मिल लिए, जन्मों जन्मों से मिल ही रहे हैं गुरु के नाम पे। अब परमात्मा से मिलने की बारी है। अब परमात्मा मिलेगा, तो जब परमात्मा मिलेगा तो सारा खेल सुलझ जाएगा। जितना खेल खराब कर रखा है इन लोगों ने, ये सब सुलझ जाएगा। और एक सवाल था